ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को घर के बाहर जो सड़क बनी हुई थी वहीं पर दफन कर दिया। और जब उसका बेटा आया, बेटे ने पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो बोलता है कि तुम्हारी पत्नी तो भाग गई है। दूसरी तरफ जो बहू थी उसका परिवार उसको ढूंढता फिर रहा था कि आखिर लड़की कहाँ गायब हो गई। पुलिस ढूंढ रही थी, सब ढूंढ रहे थे, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और हैरत की बात कि जिस सड़क में लाश को दफन किया था वहां के मोहल्ले वालों को भी कानो कान खबर नहीं लगी। इतनी शातिराना प्लानिंग से। और 2 महीने तक लड़की को हर कोई ढूंढता है, पुलिस ढूंढते ढूंढते थक जाती है, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती, ना कातिल मिलता। लेकिन आखिर में खुद उस ससुर पुलिस को बता देता है कि लाश यहाँ दफन है क्योंकि मैंने बहू की हत्या कर दी और लाश को यहाँ दफन कर दिया था 2 महीने पहले से। पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर मतलब इतनी प्लानिंग से ससुर ने लाश दफन कर दी। और जब उससे वजह पूछी जाती है और किस प्लानिंग से उसने लाश को दफन किया, पूरी कहानी पूछी जाती है, तो हर कोई हैरान हो जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम दृश्यम मूवी जैसा उसने रियलिटी में कर दिखा दिया था। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ढेर सारे सवाल जो आपके दिमाग में है वो इस वीडियो के आखिर में मिलेंगे। तो चलते हैं इस घटना को शुरुआत से जानते हैं कि आखिर उसने हत्या क्यों की थी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज जिस लड़की की हत्या की मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर उस लड़की का घर है। और अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं उस लड़की के घर जाकर भी अगला वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो लड़की है वो फिरोज़ाबाद, मतलब हम फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में फिरोज़ाबाद पड़ता है। और यहीं पर खेड़ा गांव की रहने वाली तनु सिंह, जिसकी शादी 19 मई 2023 में हरियाणा का जो फरीदाबाद है वहीं का एक थाना है दल्ला थाना, और वहीं रोशन नगर गली नंबर 1 में रहने वाला जो भूप सिंह है उसका बेटा अरुण से हुई थी 2023 में। और शादी के बाद से ही जो ये तनु थी उसकी अरुण के साथ बेहद ज़्यादा लड़ाई होती थी, कभी अरुण की बहन से, कभी अरुण के पिता से, और लड़ाई झगड़े का सिलसिला बराबर चल रहा था। अक्सर तनु गुस्से में वहाँ से अपने मायके आ जाया करती थी और काफ़ी टाइम से वो यहीं पर रह रही थी। और अभी 2 हफ्ते पहले ही वो यहाँ से फरीदाबाद गई थी, फरीदाबाद में अपने ससुराल में रह रही थी। लेकिन 22 अप्रैल को 2025 22 अप्रैल को फ़ोन आता है और तनु फ़ोन पर चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि पापा मैं यहाँ पर वापस आ रही हूँ, यहाँ पर ये लोग मुझे मार रहे हैं, मेरी लड़ाई हुई है अरुण से बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। ये सब बोलने के बाद जो तनु थी उसका फ़ोन कट जाता है। पिता को पता था कि अक्सर लड़ाई होती है और तनु अकेले वहाँ से बस में बैठती है, फिरोज़ाबाद उतरती है और घर आ जाती है। ये नॉर्मल सी बात हो गई थी। तो पिता ने बोला कि ठीक है आ जाओ, बैठकर हम अरुण से बात करेंगे। और तनु का फ़ोन कट जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद फ़ोन आता है और वो बताती है कि अरुण चले गए हैं, मैं घर पर हूँ और अभी बात होगी, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, लेकिन अभी नहीं आ रही हूँ। बात ख़त्म हो जाती है। अब ऐसे ही मतलब तनु के पिता को पता थी अगर कोई बात होगी तो उसका फ़ोन ज़रूर आएगा। रात हो जाती है। रात होने के बाद जब 23 दूसरा दिन लगता है, 23 अप्रैल लगती है, तो 23 अप्रैल की सुबह अचानक से अरुण का फ़ोन आता है। और अरुण जो तनु के पिता थे उनके पास फ़ोन आता है और बोलते हैं कि आपकी बेटी कहाँ पर है। तनु का फ़ोन लग नहीं रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ है। और तनु कल यहाँ से चली गई थी गुस्से में, और गुस्से में जाने के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप मेरी बात कराओ। अब तनु के पिता बोलते हैं कि तनु तो उससे मेरी बात हुई थी, उसने तो बोला था कि वो नहीं आ रही है। फिर वो मतलब कब निकल गई, कैसे निकल गई। तो जो तनु का पति अरुण था वो बताता है कि रात के टाइम जब मैं आया था, विवाद होने के बाद तो मैं चला गया था, लेकिन जब मैं रात को आया तो मेरे पिता जो भूप सिंह हैं उन्होंने बताया कि तनु सामान पैक कर यहाँ से निकल गई है। और वो ये बोल कर निकली है कि अब मैं यहाँ से चली जा रही हूँ, कहीं दूर चली जाऊँगी और कहीं दूर जाकर रहूँगी, ना मैं अपने घर जाऊँगी ना यहाँ पर आऊँगी। और पिताजी ने इस बात का वीडियो भी बना लिया है। और ये वीडियो को फ़ौरन जो तनु का पति अरुण था वो तनु की बड़ी बहन के नंबर प्रीति के पास भेजता है और बड़े भाई योगेश के पास भेजता है, जिसमें तनु गुस्से में लड़ाई करते में ये बोल रही थी कि मैं आज यहाँ पर नहीं रहूँगी, यहाँ से चली जाऊँगी। अब जो तनु का परिवार था उसको यकीन हो जाता है कि तनु 22 अप्रैल को गुस्से में वहाँ से निकल गई है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। अब वो कहाँ गई, किसके पास गई, कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ जो पति अरुण था वो भी ढूंढता फिर रहा था। फ़ौरन इधर से फिरोज़ाबाद से परिवार के लोग निकलते हैं, फरीदाबाद पहुंचते हैं तनु के घर पर, वहां पर जाते हैं, पूछताछ करते हैं। और वहीं का जो दल्ला थाना है उसमें थाने में जाने के बाद जो बेटी तनु थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, ये बोल करके वो गुस्से में घर से चली गई है।
पुलिस पूछताछ करती है, छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद पुलिस को भी लगता है कि तनु गुस्से में गई है। वक्त गुजरता है, 10 से जब 15 दिन गुजरते हैं तो जो तनु का परिवार था फिर वो दल्ला थाने में पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि तनु को गायब जिसने भी किया है वो अरुण के परिवार ने किया है और हमारा पूरा शक अरुण के परिवार के ऊपर है, क्योंकि तनु कभी भी ऐसे गायब नहीं हो सकती, वो हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में होती तो हमारे पास तो फ़ोन ज़रूर करती। वो कहीं गलत जगह पर है और हो सकता है अरुण ने या उसके पिता ने तनु की हत्या कर दी हो या फिर उसको कहीं गायब कर दिया हो। पुलिस में ये लोग कंप्लेन देते हैं और बोलते हैं कि तनु को ढूंढा जाए। पुलिस एक्शन लेती है, अरुण से बातचीत करती है, अरुण की माँ, अरुण की बहन और अरुण के पिता से बातचीत करती है, लेकिन सब यही बोलते हैं कि तनु गुस्से में गई थी और वो वीडियो दिखाते हैं पुलिस को कि आप वीडियो देख लीजिए तनु क्या बोल रही है। अब पुलिस जब वीडियो देखती है कि तनु बोल रही है मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, तो मतलब उनको भी लगता है कि शायद तनु चली गई होगी। अब वक्त गुजरता जाता है और ऐसे ही तनु को गायब पूरा 1 महीना गुजर जाता है। एक से फिर और आगे वक्त गुजरता है, तनु का परिवार उसको अलग ढूंढ रहा था, अरुण अलग ढूंढ रहा था। अब वक्त गुजरते गुजरते 2 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद तनु का जो परिवार था वो डीसीपी सेंट्रल जो उषा हैं उनसे जाकर मिलता है और बताता है कि ऐसे ऐसे तनु गायब है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हमारी बेटी का कुछ पता नहीं है। और फिर डीसीपी जो सेंट्रल उषा हैं उनके ऊपर से आदेश आते हैं एसएचओ सत्यप्रकाश के पास और वहाँ के एसीपी के पास, और जब ऊपर से अधिकारियों का दबाव बनता है कि तनु नाम की लड़की गायब है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो फिर पुलिस प्रशासन हरकत में आता है और 2 महीने के बाद पुलिस तेज़ी से कार्रवाई शुरू करती है। मोहल्ले के लोगों से पता करना शुरू करती है कि किसी ने तनु को देखा हो या किसी को कुछ पता हो। जब सब जगह पुलिस पूछताछ करती है, सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, तो पुलिस को इतना पता चलता है कि तनु को किसी ने भी कहीं जाते हुए नहीं देखा और लड़ाई ज़रूर हुई थी। और जिस दिन तनु का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है वो भी फरीदाबाद का जो मतलब घर है वहीं पर फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है, तनु का फ़ोन कहीं और जाकर स्विच ऑफ नहीं हुआ। और पुलिस 20 जून को जो अरुण के पिता हैं भूप सिंह उनको हिरासत में ले लेती है, क्योंकि भूप सिंह उस टाइम पर घर पर थे, अरुण तो था नहीं, भूप सिंह और उनकी बेटी घर पर थे। जब भूप सिंह से सख्ती से पूछताछ की जाती है, पुलिस 2-3 घंटे तक इधर से उधर बातें घुमाकर पूछताछ करती है कि उषा कैसे, तनु कब निकली, कैसे गई, आपकी क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी। जब भूप सिंह से सख्ती से पूछताछ करती है तो 2-3 घंटे की पूछताछ के बाद भूप सिंह टूट जाता है और बोलता है कि मैंने अपनी बहू की हत्या कर दी है और जो लाश है वो मेरे घर के बाहर जो सड़क बनी हुई है वहीं पर दफन कर दी है। अब पुलिस को पहले तो यकीन नहीं होता, क्योंकि जो भूप सिंह का घर बना हुआ है वहाँ पर 2-3 बार पुलिस चली गई और घर के बाहर एक पक्की सड़क बनी हुई है आरसीसी से, वहाँ पर इसने मतलब लाश कब दफन कर दी, क्या किसी ने लाश को दफन करते हुए नहीं देखा और कैसे दफन कर दी, अकेले तो ये काम कर नहीं सकता। पुलिस फ़ौरन जेसीबी लेकर भूप सिंह के घर के बाहर पहुंचती है, वहां पर गड्ढा खुदवाना शुरू किया जाता है और जब 8 फीट गहरा गड्ढा खुदता है तो अंदर से एक सड़ी गली साड़ी में एक लाश मतलब पूरा कंकाल सा दिखता है जो सड़ चुका था पूरे तरीके से। जब निकलती है तो मोहल्ले वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्या मतलब भूप सिंह के दरवाजे के बाहर उसकी ही बहू की लाश दफन थी। लाश को बाहर निकाला जाता है। जब तनु के परिवार को पता चलती है तो कोहराम मच जाता है कि ससुर ने ही अपनी बहू की हत्या कर दी। अब सवाल ये था कि आखिर हत्या कब और कैसे की गई, किस प्लानिंग से की गई। पुलिस अब भूप सिंह से पूरी जांच पड़ताल करती है, पूरी कहानी शुरू से पूछती है। तो भूप सिंह बताता है कि 2 साल से जब से तनु से मेरे बेटे की शादी हुई थी तब से बराबर हर रोज़ लड़ा करती थी और लड़ाई इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि अब मुझे भी दिक्कत होने लगी थी। मेरा बेटा हमेशा टेंशन में रहता था और ये लड़ने के बाद अपने मायके चली जाती थी, वहाँ पर रहकर ये कोर्ट कचहरी पुलिस केस करने की धमकी देती थी और हम लोग बड़े परेशान थे। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और लगभग ये 2-3 महीने अपने मायके में रही और उसके बाद हम इसको मना कर अभी अप्रैल के महीने में हम इसको ले आए थे और 15 अप्रैल को हद से ज़्यादा ये लड़ती है मेरे बेटे अरुण से और मुझसे ही बदतमीज़ी करती है। मैं तंग आ चुका था, परेशान हो चुका था रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से। अब मैं सोच में डूबा हुआ था कि क्या किया जाए। उसी टाइम पर मेरे जो परिवार था वो बोलता है कि पानी की जो निकासी है उसका कोई रास्ता नहीं है और उसकी निकासी के लिए हमें बाहर गड्ढा खुदवाना पड़ेगा, एक मतलब गहरा टैंक सा बनवाना पड़ेगा जिससे कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए और उससे कोई दिक्कत ना रहे। तो परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं कि पानी की वहाँ पर निकासी रहेगी, टैंक वगैरह बनवा देंगे।
और वहीं घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया जाता है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को एक गड्ढा खुदता है जेसीबी से। गड्ढा खुदने के बाद मोहल्ले के लोग जब पूछते हैं गड्ढा क्यों खुद रहा है, तो ये बताते हैं कि पानी की निकासी वगैरह हो जाया करेगी, इस वजह से हमने गड्ढा खुदवाया है, अंदर से नाली वगैरह की फिटिंग लेंगे। तो मोहल्ले वाले बोलते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इसी वजह से खुद रहा हो। गड्ढा खुदने के बाद परिवार के लोग, जो भूप सिंह बताता है कि परिवार के लोगों को सिर्फ हत्या की बात नहीं पता थी, गड्ढे की बात पता थी। गड्ढा खुद जाता है, अब गड्ढे के अंदर जो पाइप वगैरह की फिटिंग थी वो भी हो जाती है। और दूसरे दिन 22 अप्रैल की सुबह मतलब गड्ढे पर मिट्टी डालने के लिए पैक करवाना था, मिस्त्री आकर सीमेंट से पैक करते, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। वहीं जो तनु थी वो अपने कमरे में सोई हुई थी, मेरी बेटी दूसरे कमरे में और मेरी पत्नी भी। लेकिन जो मेरा बेटा था वो जॉब पर गया हुआ था, वो नाइट की जॉब करता है। और रात को मैं तनु के कमरे में पहुंचता हूं। पहुंचने के बाद दुपट्टा जो वहां पर था उसी दुपट्टे से फंदा डालकर उसके गले को पूरी ताकत से दबाए रहता हूं। कुछ ही देर के बाद तनु की मौत हो जाती है। और तनु की मौत के बाद फिर मैं गली में देखता हूं कि सुनसान पड़ी हुई है। और फिर मैं लाश लाता हूं और लाश को उस गड्ढे में डालकर फावड़े से उसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूं। मिट्टी डालने के बाद जब सुबह होती है, क्योंकि जो गड्ढा था उस पर मैंने पीले रंग की शीट डाल दी थी, टीने वगैरह डाल दी थी कि लोगों को निकलने में आने जाने में दिक्कत ना हो, और मिट्टी भी डाल दी थी, तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। सुबह के टाइम पर मिस्त्री आती हैं और मिस्त्रियों से मैं मिट्टी फ़ौरन भरवाता हूँ और भरवाने के बाद फिर एकसार करवाता हूँ, गिट्टी डलवा कर उसको प्लान करवा देता हूँ। अब सुबह के टाइम पर मेरा बेटा आता है, मैं बोलता हूँ कि रात मतलब कल ही जब तुम यहाँ से गए हो तो उसके बाद बहू यहाँ से गुस्से में चली गई थी, फिर उसकी मुझे नहीं पता। और फिर मेरा बेटा भी बहू को ढूंढने में लगा हुआ था और हम सब लोग ढूंढने में लगे थे, लेकिन हत्या सिर्फ मैंने की थी, ये राज सिर्फ मुझे पता था। और फिर जब आप लोगों ने ज़्यादा पूछताछ की तो 2 महीने के बाद ऐसे घटना का खुलासा हो गया। पुलिस को यकीन नहीं होता कि भला मतलब बहू की हत्या कर दी जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। तुमने ज़रूर अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को बताया होगा, इसलिए पुलिस उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। और जो उन तीनों को गिरफ्तार करती है वो इसलिए भी करती है कि तनु के परिवार का कहना था कि ये चारों ही आरोपी हैं जो चारों मिलकर तनु को परेशान करते थे, जिसमें पति पत्नी, अरुण और उसकी बहन, मतलब ये चारों परेशान करते थे। इसलिए पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करेगी कि सच में जो तनु की सास, तनु का पति और तनु की ननद के ये भी मतलब इसमें आरोपी हैं। अगर ये आरोपी होंगे तो इनको भी सज़ा दी जाएगी। वहीं जो तनु का परिवार है उनका कहना है कि अगर पुलिस ने शुरुआत में ही जाँच पड़ताल अच्छे से की होती तो शायद उनको अपनी बेटी की बॉडी सही सलामत हालत में मिल जाती, ऐसी सड़ी गली हालत में ना मिलती, बल्कि ऐसे तो मिल जाती कि उसका ठीक से अंतिम संस्कार कर देते। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जिस बेटी को ये लोग 2 महीने से ढूंढ रहे थे, ये सोच कर के शायद बेटी जिंदा होगी, 2 महीने के बाद मिली तो लाश मिली। अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और कि अगर आपकी बेटी कहीं पर नहीं रह पा रही है तो ज़बरदस्ती आप उसको ससुराल में ना भेजें। फ़ौरन अगर मतलब बेटी की ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, हद से ज़्यादा हो रही हैं, तो आप उसको बुलाएं और उसका तलाक करवा कर मामला ख़त्म करवा दें। ज़बरदस्ती आप भेजेंगे तो ससुराल वाले ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कि ससुर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।